ठीक है, अपने पैर का ख्याल रखना। कल मिलते हैं। बाय। ये तुम्हारी क्लास की सूजी थी ना? हाँ। तुम उसके इतने करीब कैसे आ गए अचानक? क्या तुम्हें वो पसंद है? नहीं तो तुम उसका इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? ये सब अजीब लगता है। उसे मेरी वजह से चोट लगी है। अगर वो नहीं होती तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं। कोई है यहाँ पर? तुम देर से आई हो। क्या? बैठो बैठो। बाहर से तुम भले ही मजबूत लगती हो, लेकिन अंदर से तुम अकेली हो, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम वैसे तो बहुत काम करती हो, लेकिन घर पर बहुत आलसी हो। अरे, आपको कैसे पता? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मुझे सब पता है, सब जानता हूँ मैं। तुम्हारी 2 भांजियां है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो 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 देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तुम कैफे चलाती हो। अजीब बात है, आपको ये भी पता है? मुझे सब पता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ये मेरी पहली भांजी है और ये मेरी दूसरी भांजी है। आंटी को कभी मत भूलना। अगर मैं बीता वक्त वापस ला सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्यार करना बेकार है। हाल ही में तुम्हें धोखा मिला है। हाँ? और तुम अपना बीता हुआ वक्त वापस लाना चाहती हो, सही कहा ना मैंने? हाँ, सच कह रहे हैं आप। तुम्हें मर्दों से नफरत है और तुम सोचती हो कि शादी हो भी गई तो डिवोर्स हो जाएगा। मेरी 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 शादी होगी भी। क्यों नहीं होगी? तुम तो उससे मिल भी चुकी हो। क्या? मैं मेरे पति से मिल चुकी हूँ? कौन है वो? कितने साल का है वो? कहाँ रहता है? हाँ, मुझे बताइए ना। बताता हूँ। वो आसपास ही घूम रहा है। वो बस घूम रहा है। घूम रहा है? तो क्या उसका टूर्स ट्रैवल्स का बिजनेस है? सब बताता हूँ। हाँ? मैं देख सकता हूँ उसे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला है। गवर्नमेंट तो सर्टिफिकेट? तो क्या वो डॉक्टर है या फिर लॉयर? और हाँ। अगर वो आदमी तुम्हें मिले तो तुम उसे चिकन टंगड़ी मत खिलाना, वरना वो तुम्हारे साथ धोखा करेगा। जाओ जाओ। जो? नेक्स्ट प्लीज। मुझे उसे ही लौटाना है। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे थोड़ी भूख लग रही है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं प्लीज। ठीक है। रॉबिन, हम क्या ऑर्डर करें?
चलो शुरू करते हैं। ठीक है। जीना, 1 मिनट रुको। अब ठीक है। मुंह पे कुछ लग गया था। थैंक्स। एक मिनट रुको, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, मेरे रास्ते में ही आता है। मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ। सूजी को मेरी वजह से चोट लगी है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ, तुम गलत मत समझना। तुम्हें मुझे इस तरह एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मदद करने के लिए कोई इतने करीब नहीं जाता। उसे पानी दे रहे हो, शू लेस बांध रहे हो, पिज्जा खिला रहे हो। और तुम भी तो जेई के करीब जा रही हो ना। मुझे मेरा ऐसे फिर से लिखना है। मैं लेट हो रही हूँ, बाय। चलो जेई। उसने राइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए अक्रोस्टिक पोएम सबमिट की है। ये अक्रोस्टिक पोएम गोजिन-सांग की है। ये तो प्रिंसिपल का नाम है। मैं तुम्हें लेटर देती हूँ। जी गोजिन-सांग। जी जे फॉर जोकर, एस फॉर एस फॉर सुस्त। सियो रॉबिन, तुम्हारी पोएम अच्छी है। प्रिंसिपल की तारीफ लिखी है। मेरे कान में इतनी खुजली क्यों हो रही है? मिस जंग, देखिए यहाँ पर आपके लिए भी कुछ है। क्या? सच में? जे फॉर जिंदा दिल, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? जे जैसे जिंदा दिल ही हो सकता है, और क्या? और ए फॉर? आप जवान औरत हो या फिर बूढ़ी। ये किसने लिखा? मीनाम ने लिखा है। 0 पॉइंट। क्लास 1 की जीना ने बहुत अच्छा लिखा है। उसने आधी रात के बाद भेजा, इसलिए मैं उसे कम मार्क्स देने वाली थी, पर अच्छा लिखा है। अगर कोरियन टीचर इसे अच्छा कह रही है तो जरूर ये अच्छा ही होगा। हाँ? हाँ? क्या? ये कैसे? जरा ये देखो तो। ये दोनों स्टोरीज एक जैसी कैसे हो सकती है? बदमाश कहीं के। हूबहू वैसा ही है। जोसियन का लव लेटर। डैड सुबह सुबह घर से बाहर निकले थे। मॉम को एक लव लेटर मिला था। लेटर काफी पुराना और धुंधला सा था। मॉम ने कहा वो लव लेटर उसे उसके प्रेमी ने 500 साल पहले दिया हुआ था। अरे वाह, लिखा तो बहुत अच्छा है। किसी राइटर ने लिखा है। थैंक यू सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये दोनों स्टोरी बिल्कुल एक जैसी है।
ग्योमसो जी और जीना, आप दोनों की स्टोरी एक जैसे कैसे हो सकती है? ये पता नहीं चल रहा है मुझे। क्या? क्या? ये नहीं हो सकता। तुमने ये कहानी कहां से चुराई है, बताओ। इससे पहले मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊं, तुम मुझे यहां सच सच बता दो जल्दी से। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अभी ज्यादा देर मत करो, बताओ। क्या? ये कहानी मैंने खुद लिखी है सर, कहीं से चुराई नहीं है। तो सूजी की और तुम्हारी कहानी एक जैसे कैसे हो सकती है, ये बताओ। अगर तुमने इसे कॉपी नहीं किया तो ये हुआ कैसे है आखिर? प्रिंसिपल साहब, आपको ये सवाल दोनों स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे उनसे पूछना चाहिए। मिस मैंग, आपने ही कहा था ना कि सूची ने 7 बजे और जीना ने रात को 3 बजे राइटिंग का सबमिशन किया था। ये कॉमन सेंस है। जिसने देरी से सबमिशन किया है उसने कहानी चुराई होगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? वाह जीना, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगी। हाँ, हद होती है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता सूजी ने क्या लिखा है। पिछले साल मैंने ये सब मेरी डायरी में लिखा था, इस उम्मीद में कि मेरे पेरेंट्स वापस साथ में रहें। अगर ऐसी बात है तो वो डायरी कहाँ रखी है? वो डायरी खो गई है। क्या ड्रामा है। जीना, तुम अभी भी मान नहीं रही हो कि ये तुम्हारी गलती है। देखो, कहानी चुराना भी एक चोरी है। किसी की लिखी कहानी चुराना सही बात नहीं है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मैंने कहानी नहीं चुराई है, वो मैंने ही लिखी थी। सूजी, तुम अपने क्लास में जा सकती हो। जीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो यहीं रुको तुम। थैंक यू सो मच सर, मैं अपनी क्लास में जाती हूँ। मैंने सुना है जीना और सूजी ने एक जैसी कहानी सबमिट क्या किया कह है। रहे शायद उसने अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए किया होगा। हाँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जीना कितनी बड़ी बेवकूफ है, उसने मेरी स्टोरी का एक एक वर्ड कॉपी कर लिया है। अरे बाप रे, जीना ने तुम्हारी कहानी चुराई, वो भी टाइटल के साथ। क्या ये सच है? जीना एक नंबर की बेवकूफ है। सूजी, ये तो बहुत गलत है। तुम अपना मुंह बंद करो, समझी? सुनो सूजी, जीना ऐसी लड़की नहीं है। कहीं तुमने ही तो उसकी कहानी नहीं चुराई ना? देखो, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो अपना मुंह बंद करो। मैंने मेरी कहानी 7 बजे सबमिट की है और उसने दूसरे दिन सुबह अपनी कहानी सबमिट की है, तो इसका मतलब कहानी उसी ने चुराई है। हो सकता है तुमने उसकी कहानी पहले ही देख ली हो। ऑफ कोर्स तुम तो उसी की साइड लोगी ना, लेकिन जल्दी सबको पता चल जाएगा कि आखिर चोरी करी किसने है। इसके रिजल्ट भी आ गए। सूजी को पहला प्राइज मिला है और जीना पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मुझे यकीन नहीं होता। शायद उसने अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया होगा। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। कहानी चोर जीना, कैसा है तुम्हारा नया निकनेम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी कहानी नहीं चुराई है सूजी। फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब? इसका मतलब हम में से एक झूठ बोल रहा है, और वो मैं नहीं, वो तुम हो। कुछ तो शर्म करो सूजी। सच अपने आप पता चल जाएगा। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। एक तो तुमने कहानी चोरी की और तुम मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले ही चोट लगी है और तुम इसे मार रही हो। इसे फिक्र ही नहीं किसी की। सूजी, तुम ठीक हो? जीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इससे क्या हो गया? तुम्हें सच में लगता है जीना ने ऐसा कुछ किया होगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। चलते हैं। हाँ चलो। ये ऐसा कैसे कर सकती है? कुछ किया मुझे नहीं लगता यार। ये सही नहीं है। तुमने अच्छा नहीं किया सूजी।
तो सूजी की और तुम्हारी कहानी एक जैसी कैसे है? मैंने कहानी नहीं चुराई, वो कहानी मैंने ही लिखी है। सबके सामने सच बाहर आ जाएगा कि आखिर चोरी करी किसने है। देख लेना तुम सब लोग। कहानी चोर जीना। एक तो तुमने कहानी चोरी करी और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। सूजी, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? वो जीना के बच्ची भी ना। चलो हम चलते हैं। जीना ने खाना भी नहीं खाया है। जीना ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है सूजी ने ही उसका काम चुराया होगा। सही कह रही हो, मुझे तो पहले इस पर शक था, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। पता नहीं आज सच सामने नहीं आया तो क्या होगा। रिवेंज? ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा? इसे बंद क्यों कर रही हो? चलने दो इसे। पिछली बार जब ये मैसेज आया था तो मेरा बैड लक शुरू हो गया था। अब ये फिर से आया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या फिर से वो सब होगा मेरे साथ? क्या जीना ये सब कर रही है? हाँ वही होगी। पिछली बार भी जीना को सताने के बाद ही मुझे ये मैसेज आया था। वो इतनी बेचैनी से वो डायरी क्यों ढूंढ रही है? डायरी ढूंढने के लिए इस वक्त मुझे मॉम के ऑफिस भेज दिया। जीना की बच्ची। हाय सना, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? जय, ये जीना को आखिर हुआ क्या है? स्कूल में सब कुछ सही है ना? जब से घर आई है तब से मुझ पर बार बार गुस्सा हो रही है, अजीब सा बर्ताव कर रही है। आज स्कूल में एक गड़बड़ हुई तो है। राइटिंग कॉन्टेस्ट में कहानी चोरी का इल्जाम लगा है उस पर। वो ऐसा नहीं कर सकती और अब तो कॉन्टेस्ट में ज्यादा वक्त भी नहीं है। अच्छा, जीना हमेशा एक डायरी में सब कुछ लिखती थी। उसने पहले भी सबमिशन उस डायरी में ही लिखा था। जो भी उस डायरी में था उसने वही टाइप किया। वो डायरी मिल जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे मॉम के ऑफिस और डैड के स्टोर में ढूंढना है। बाद में मिलती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। हेलो। उसने 1 साल पहले ही इसे लिखा था। सच कहा, दोनों स्टोरीज बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन ये सबूत ये साबित नहीं करेगा कि दोनों ने एक दूसरे से कॉपी किया है। एक मिनट, स्कूल फोरम पर कुछ आया है, आप लोग देख लीजिए प्लीज। क्या है? दिखाओ। अरे बाप रे, ये तो ज्योमसो जी। ओह, वो क्या कर रही थी वहां पर? तो सूजी ने टीचर से झूठ बोला, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों? अब ये क्यों सूजी है कहां पर? आपने सूजी के बुरे समय में उसका साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है और कुछ नहीं।
वो लड़की इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? आप उसको सजा जरूर देना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओह, आपस की बात है। हमारी सूजी स्मार्ट ही नहीं बल्कि अच्छी राइटर भी है। हाँ। ये अलार्म कैसा है? ये क्या हो रहा है? क्या ये क्या क्या फायर अलार्म? नहीं, जल्दी चलिए। मैं पहले जाऊंगी। आप तो कहते थे पहले लेडीज फर्स्ट। मैं लेडी हूँ। अरे मैं 60 साल का होने वाला हूँ। एल्डर्स फर्स्ट समझती नहीं हो? हटो बूढ़े खूंसट। अरे पीछे हटो। तुम बहुत बुरे हो। ये फायर अलार्म है ना? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो बाहर निकलते हैं। अभी जो फायर अलार्म बजा वो एक फॉल्स अलार्म था। स्टूडेंट्स शांति से अपनी अपनी क्लास में जाएं। अभी जो फायर अलार्म बजा वो एक फॉल्स अलार्म था। स्टूडेंट्स शांति से अपनी अपनी क्लास में जाएं। प्रिंसिपल सर, 60 साल के बूढ़े को मुझे ऐसे धकेला नहीं चाहिए था। मेरा बैग। गुड बाय। मुझे इस आदमी पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ जाओ। खुद को स्मार्ट समझती है बुढ़िया। कितनी स्ट्रांग है ये औरत। हाँ बाल बाल बच गए। बच गए हम लोग। अब जान में जाना ही। मैं बहुत डर गई थी। मैं भी शॉक हो गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। हे सूजी, तुम्हें तो चोट लगी थी ना? तुम चोट लगने का नाटक कर रही थी। सही कहा। यही सबसे पहले दौड़कर बाहर निकली। क्या? इसका मतलब वो सब सिर्फ एक नाटक था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा था तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मदद करने के लिए रॉबिन ने ये सब किया। तुम कितनी झूठी लड़की हो। नहीं नहीं, वो मैंने महंगी दवाई ली है ना, इसलिए मैं दौड़ पाई। मुझे दर्द हो रहा है। वो गलत पैर है। मेरा पैर दर्द हो रहा है। मेरा पैर। वो एक फॉल्स अलार्म था। तुम एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हो। जीना, तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हो रहा है? मेरी दिल की धड़कन तेज क्यों हो रही है? तुम दोनों को क्या हुआ है? कुछ अजीब लग रहे हो। अजीब? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम शर्मा रही हो। ये मीनाम कहाँ गया?
गियोम सूजी, ये रही जीना की 1 साल पहले की डायरी। इसे पढ़कर सुनाओ। जो सेओन का लव लेटर। डैड सुबह सुबह घर से बाहर निकले, मॉम को एक लेटर मिला। लेटर जीना ने खुद को बचाने के लिए सब लिखा है। वो बहुत चालाक है। वो तो किसी भी हद तक गिर सकती है। तो फिर इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? ये मैं नहीं हूँ। जरूर किसी ने कुछ हेरा फेरी की है। सूजी, कबूल कर लो कि तुमने किया है। मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं नहीं हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? हे! तुम ठीक हो? कौन है? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए। स्कूल में हुई चोरी की घटना के दौरान प्रिंसिपल गो जिंग सैन का फैसला पक्षपाती है। एक स्टूडेंट के कैरेक्टर पर आक्षेप करने के आधार पर बोर्ड ने उन्हें यह नोटिस भेजा हुआ है। क्या ये पागल हो गए हैं? 1 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अब से मैं डिसिप्लिनरी एक्शन में नहीं हूं। ये जिसने भी किया मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूं, समझ गए? इस बार भी रिवेंज नोट ने मेरी मदद की है। अगर मैं अपनी सारी परेशानियों के लिए इस पर भरोसा करती हूँ तो क्या होगा? मिस मैंग, आपने ये कैसे ढूंढ निकाला? कोई इसे मेरे टेबल पे रख के गया था। उसके साथ एक नोट भी लिखा हुआ था। उसे डायरी कहीं मिली थी। जय, ये लो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक फ्रेंड की तरह। मैं चाहती हूँ हम दोनों दोस्त बन के रहें। तुम इसे वापस लौट। कहाँ रख दिया मैंने उसे? कहाँ है वो?
ये नहीं। अब सब ठीक हो जाएगा।